आओ जी स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। लेक्चर नंबर 37 है। मैथ्स का हमारा टॉपिक चल रहा था। चैप्टर नंबर हमारा 4 है। और आज हमें क्वेश्चन करने हैं 1 से लेकर 35। तो चलिए टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन की स्क्रीन पर। लो जी, पहला क्वेश्चन आप भी करें और मैं भी करूंगा। आपसे पूछता, नल सेट किसको रिप्रेजेंट करता है? मैंने कहा था कि भाई साहब या तो आपके पास करली ब्रैकेट हो ब्लैंक, या डी। फिर कटा हुआ जीरो हो। तो आपके ऑप्शन में यहाँ मुझे बार बार स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। वेरी वेरी गुड रितु। और देखो जी, या तो इसका मतलब या फिर ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब हमारे केस में देखते हैं क्या है। हमारे केस में क्या है? हमारे केस में है जी डी। ऑप्शन डी, मेरी ख्याल से ऑप्शन डी में कोई गड़बड़ नहीं है किसी भी बच्चे को। अच्छा जी, सेट। सेट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 में। कहता है एक्स हमारा होगा, कह रहा है 0 से बड़ा और 4 से छोटा। 0 से बड़ा और 4 से छोटा। तो सर 1 2 3। लो जी, मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ। बच्चे भी हालांकि जवाब दे ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लो जी, हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा ये था कि हमारा एक सेट है जिसमें एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है लेकिन 4 से छोटी है, और नीचे इक्वल का निशान भी नहीं लगा। तो इसका मतलब मेरा 0 से बड़ा 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ये देखो राधा ने जवाब दे भी दिया है। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो प्लीज बच्चों मुझे रोक लेना। मेरा 1 2 3 जिस भी ऑप्शन में होगा वही मेरा क्या होगा। मेरे को थोड़ी सी यार दिक्कत हो रही है ये दिखाने में, स्क्रीन दिखाने में। चलो जी, मेरा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप भी करो और मैं भी कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मैं डी से स्टार्ट करता हूं। कहता है कौन सा इसमें नल सेट है? ए बी सी डी। मैं पहले सारे डी ऑप्शन उतारूंगा फिर उसके बाद करूंगा। कहता है डी मेरा एक्स जो है 1 से बड़ा है, मतलब 1 से छोटा है और 1 से बड़ा है, और दोनों के नीचे हैशटैग लगा दिया। और सी मेरा 0 है, और एक्स मेरा क्या है, एक्स प्लस 3 इजिकल टू 3। तो उसको हमारा क्या होगा, एक्स। चलो मैं आ जाता हूं आपके पास। ये लो जी, जन्नत। ओके। लो जी बाबू, आपकी आवाज कम आ रही है मेरे पास। जन्नत, सर ऑप्शन सी है इसका। अब मेरी आवाज ठीक नहीं है। ऑप्शन सी में तो हमने कुछ कि मैं आपको लेके चलता हूं किस में, एक एक से छोटी और एक से बड़ी। एक से छोटा नंबर तो 0 होता है, और एक के बराबर 1 होता है। अगर मैं इसकी वैल्यू, अब ये भी इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, एन इजिकल टू एन ब्रैकेट में सी इजिकल टू 1। ठीक है। और हमसे नल से पूछा हुआ है, ये देखो 1 2। कहता है इसमें सी की वैल्यू निकाल दो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो साहब 0 भी एक नंबर होता है। तो ये भी ऑप्शन ऑप्शन नहीं है। तो जब ये नहीं है नल सेट, ये नहीं है नल सेट, ये भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर कौन सा होगा, ए। ये आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सॉल्व करना चाहो तो कर लो। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं स्क्रीन पे। ए में कहता है कोई ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। 1 से बड़ा और 1 से छोटा कोई नंबर है? बताओ जी। 1 से बड़ा और 1 से छोटा कोई नंबर है? सर छोटा तो है 0 लेकिन बड़ा नहीं है जी। तो ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। वैसे तो सबका इसका बढ़िया तरीका यही है, 3 सॉल्व कर लो। सर क्वेश्चन कौन सा है बाबू? असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी। अनुभव, मयंक, आदित्य, कोई दिक्कत बाबू इस क्वेश्चन में? ओके, यस अनुभव, यस आदित्य, यस।
ओके चलिए, भावेश यस, ऋतु और जन्नत। चलिए जन्नत ने जवाब दिया, मैं आपको लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है मेरा 4th। बिल्कुल आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता था द सेट ऑफ क्यूब्स, क्यूब्स का मतलब होता है 3 नेचुरल नंबर, तो वो क्या होंगे? ये फाइनाइट नंबर होंगे, इनफाइनाइट होंगे, या नल होंगे, नल या सिंगलटन होंगे। सिंगलटन आपको पता है, नल सेट आपको पता है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पर करके चलता हूं। मेरी कोई सीरीज है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। मैं आ जाता हूं आपके साथ स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर बी बता दिया, फिर भी सॉल्व तो करना बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, कोई सीरीज है, 1 का क्यूब निकालो जी, 2 का क्यूब निकालो जी, 3 का क्यूब निकालो जी, 4 का क्यूब निकालो जी, 5 का क्यूब निकालो जी। ऐसे चलता रहेगा कहां तक? ये कैसा होता है ना, इनडेफिनिट पीरियड तक ये चलता रहेगा जी। तो इसका मतलब हमारी सीरीज कौन सी है? इनडेफिनिट तक। हालांकि भावेश ने जवाब दे दिया, क्या बाकी बच्चों को भी समझ आ रहा है? 1 8 27 64 125 कुछ इस तरह से चलता जाएगा। कहां तक चला जाएगा? इनफाइनाइट तक। अरे बाप रे बाप, बच्चे आंसर भी जवाब देने लग गए, क्या बात है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया जी? ऑप्शन है हमारा 4th का, इनफाइनाइट। ठीक है जी, इनफाइनाइट हो गया। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 मैंने स्क्रीन पे रख दिया, कह रहा है एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का तो मतलब पता है आपको, कोई भी पॉजिटिव सीरीज। तो चलो एक्स की वैल्यू क्या है? कोई भी आपका पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 4 5। तो वही बात है, ये भी हमारा क्या होगा? ये भी सीरीज हमारी चलती जाएगी। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे बहुत ही इजी, तो इनडेफिनिट पीरियड तक चलते जाएंगे। मैं आ जाता हूं स्क्रीन पर, ये लो स्क्रीन पे मैं आ गया। अब ये आ गया, इसकी पावर है तो इसकी पावर 2, इसकी पावर 4, इसकी पावर कितना आएगा? 8 16। तो ऐसे करके बाबू ये चलता जाएगा इंडेफिनिट पीरियड तक। तो ये हमारी सीरीज कौन सी हो गई? 6 का ए। बाकी बच्चों को समझ आ रहा है? 6 का ए नहीं, हाँ, 5 का ए, सॉरी 5 का ए, 5 का ऑप्शन ए। मैं आ गया बच्चों 6 पर। 6 में आपको दिखाता हूं। 6 में आपको 2 सेट दे रखे हैं। एक तो सेट में उतार लेता हूं ए, जिसमें ए बी सी है, और सेट है बी। बी का सेट है, लेकिन उसने ये बता दिया कि बी के अंदर जो भी है वो मेंबर है किसका? सी का। सर इसका भी ए ही है। इसका भी देखो, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है जी? ऐसे होता है ना, इसका मतलब होता है मेंबर। आप इतना डिटेल में मत जाओ, आपको ये देखो, ये जो इसका एक्स की वैल्यू जो दे रखी है ना, वो इज इक्वल टू ए के बराबर दे रखी है। ठीक है, और इनके ऊपर सबके ऊपर आप स्क्वायर लगा लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। ठीक है जी, तो 6 का ए हो गया। किसी बच्चे को दिक्कत है क्या इसमें? मयंक, आदित्य, जन्नत, ओके गुड। चलो सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 7th। लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 7th में आपसे कहता था नंबर ऑफ सबसेट इज। अच्छा, कोई किसी का मेरे को सबसेट का फॉर्मूला बताएगा? कितने यस सबसेट सर। बन सकते हैं इसमें? सर 8। हाँ, 2 की पावर 8, यहाँ पर 2, और इसकी पावर कितनी है? 3। तो हमारा हो गया 8। ऑप्शन नंबर बी। मैं आ ठीक। जाता हूं स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर बी, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? 2 की पावर एन, और 3 हमें नंबर दे रखे हैं उसमें एलिमेंट। वेरी गुड राधा, वेरी गुड जन्नत। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कहता था नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एलिमेंट। कितने एलिमेंट होते हैं इसके अंदर? मतलब फॉर्मूला पूछा है आपसे। फॉर्मूला होता है सर 2 की पावर एन। ठीक है जी, इसका हो गया एन। और मैं आपको डायरेक्ट यहां पर स्क्रीन पे दिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। मुझे यू दे रखा है यूनिवर्सल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
और मुझे कह रखा है मेरी जो x की मतलब नंबर की वैल्यू है, u की वैल्यू 2x जो कि 10 से छोटी है। तो देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब देता है, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। ये मैं आ गया स्क्रीन पर। सर मैंने बुक के क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन आपकी दिखा दो पीडीएफ एक बार, ट्राई नहीं। क्वेश्चन दिखा सर। क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन लो जी, क्वेश्चन देखो। जब तक सर मैंने बुक के क्वेश्चन कर लिए, आपकी पीडीएफ के ट्राई नहीं किए। बुक के कर लिए, पीडीएफ के ट्राई नहीं किए, इसका क्या मतलब मयंक? सर जो हमारा आईसीआई वाला मॉड्यूल है उसके कर लिए मैंने तो। अरे वाह, क्या एक्सरसाइज बात ए। है, बहुत बढ़िया। मतलब मेरा काम तुमने खुद ही कर लिया, बताओ। फिर सर मेरे को फीस किस बात की देंगे भाई, पैसे किस बात के देंगे अगर आप ही कर लोगे तो? सर तो बोलेंगे सर बच्चों ने तो कर लिया। अब मैं आपको सर मैं इतनी देर फीस से किस, इतने ये कंफ्यूजन में था कि तीसरा क्वेश्चन क्यों नहीं मिल रहा। अच्छा अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्यों नहीं मिल रहा? मिलेगा मिलेगा। अब ठीक है सर। चलो जी, मैंने इसको सॉल्व भी कर लिया है। मैं देखता हूँ कौन सा बच्चा इसका जवाब देता है। हालांकि 10 का मेरे पास राधा ने दे दिया है, बट फिर भी कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ ताकि बाकी बच्चों को। देखो जी, कह रहा है हमारी जो एक्स की वैल्यू होगी वो 2 से गुना होगी और 10 से छोटी होगी। तो 1 2 3 4, 2 4 6 8, अब 10 से छोटी होगी। अब मैं यहाँ पर ये ले लूंगा तो बाबू 10 आ जाएगा यहाँ पर, जो कि आंसर में मेरा गलत हो जाएगा। मेरे को जो भी डिजिट लेनी है वो यहां तक लेनी है, 10 से छोटी। तो 1 2 3 4, 4 नंबर आ गए। ऑप्शन कौन सा जी? ओहो, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन है जी हमारा सी। एक दो सी नहीं, बी। बाबू ऑप्शन बी होगा भावेश। बी। सर 1 ये 2 10 का 3, बता रहे हैं, सी है। अच्छा 10 का बता रहे हो? अरे भाई एक स्टेप आगे चल रहे हो आप तो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा? प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट। आपको एक सेट दे रखा है और उसके आपसे पूछे हुए हैं 1 2 3 4। प्रॉपर सेट क्या होता है? प्रॉपर सेट का मैं तो फॉर्मूला ही भूल गया। चलो कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ फिर दिखाता हूँ। मैं आ गया आपके पास यहाँ पर। ये मेरा मैंने दो तरह के सेट पढ़े थे ना, एक तो प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। जो ठीक ठाक इम्प्रॉपर ने बोला था जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। इसका वैसे आप फॉर्मूला भी लिखना चाहो तो फॉर्मूला भी लिख लो, 2 की पावर n -1, क्योंकि एक ही तो होता था। सेम सेम जो इसमें सेम होगा वही तो होगा, पूरा क्वेश्चन करने की तो जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 ये अलग अलग हो गए, फिर एक नल सेट हो गया। ठीक है ना? ऐसे करते करते आपके कितने बनेंगे? 16। लगभग 16 बनेंगे। ठीक है, तो 16 में से एक माइनस कर दो, क्योंकि एक तो इसी के जैसा होगा, बिल्कुल सेम होगा, जिसको हम बोलते थे इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का हमने कुछ नाम भी रखा था, जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। एक्चुअल में सेपरेट कोई चाचा ही नहीं है। ठीक है ना? तो चलो हमारा आंसर कितना हो गया? 15, क्योंकि हमारा 2 की पावर कितनी आएगी? 4 एलिमेंट है तो ये आ जाएगा 16, और 16 में से अगर एक सेम होगा तो हमारा आंसर आएगा 15। ठीक है जी, चलो 15 आंसर हो गया हमारा। उस 15 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जी? 10 का बी। उसके बाद है जी, उसके बाद कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए, आपको एक सेट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में। एक सेट है आपका कितना? 1:5। और आपसे क्या पूछा है? पावर ऑफ सेट पूछा है। पावर ऑफ सेट का मैंने मतलब बताया, पहले तो मुझे ये बता दो सेट का। क्या बात है बच्चे, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। पहले तो मुझे इसके सेट्स बता दो कितने बनेंगे। 2 की पावर 2 यानी कि 4। 4 सेट बनेंगे, 4 बनेंगे। और अगर हम पावर का, मैंने क्या बोला था? जितने भी मेरे 4 सेट होंगे वही तो इसकी पावर होती है। कुछ इस तरीके से बोलो जी, बोलो। तो मेरे कितने सेट हो गए? 4। ऑप्शन नंबर, बाकी बच्चों को समझ आ रहा है? सिर्फ राधा और मयंक की आंसर दे रहे हैं, बाकी बच्चे कंफ्यूज तो नहीं है? ओके, जन्नत गुड। अनुभव, आदित्य, कंफ्यूजन हो तो बाबू बताओ। ओके यस, राधा यस, अनुभव यस। ओके, आप सतीश जी आप भी जवाब दीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है जी 12।
ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं किसने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता आई इज अ सेट ऑफ आइसोलेस। आइसोलेस क्या होता है सर? मैंने कहा जिसके सिर्फ दो ट्राइंगल इक्वल होते हैं उसको आइसोलेट कहते हैं। ठीक है जी, मैं एग्जांपल भी लिख लेता हूं, 7 7 8। और उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ई दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल बराबर होते हैं। सर बी ठीक है। है जी, बाबू सॉल्व तो करने दो। ऑप्शन तो बी हो गया, बट बच्चों को पता कैसे चलेगा कि बी कैसे आया? देखो बाबू, ये कह रहा है आइसोलेश का मतलब है जिसके दो एंगल बराबर हो। 7 7 8 मैंने एग्जांपल ले लिया, क्या इसके दो एंगल बराबर है? हाँ सर बराबर है। अगर मैं इसको 8 8 कर दूं तो ये भी चलेगा इसको। और अगर मैं कह दूं कि 8 8 8, ये तो तीनों इक्वल है, क्या इसको ये चलेगा नहीं चलेगा? साहब दो तो बराबर हैं, तो साहब ये भी चलेगा। लेकिन इक्विलेटर कहता है इसके तीनों ट्राइंगल सेम होने चाहिए, इसको ये चलेगा लेकिन ये नहीं चलेगा। तो इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल में से मेरे को बताओ बड़ा कौन सा है? बड़ा कौन सा बड़ा है मेरे को बताओ, ये वाला या ये वाला? सर बड़ा है हमारा आई। तो इसका मतलब अगर ये बड़ा है तो ये इसमें तो आपको पता ही है, शो कर ही रहा है इसमें, तो ये इसका क्या हो गया? ई इज अ सबसेट ऑफ एवरी छोटा सेट इज अ सबसेट ऑफ बड़ा सेट। ठीक है जी, बोलो जी क्लियर है? इसके बेसिस पे हम अपना आंसर देख लेते हैं, हमारा आंसर कौन सा है जी? हमारा आंसर है बी, जो कि बच्चों ने बता दिया था। अब ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। कहता है आर इज अ सेट ऑफ आइसोलेस राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री वाला। क्वेश्चन नंबर 3, मेरे पास आई जो है वो हमें मान लो हम ये ले लेते हैं, वही एग्जांपल ले लेते हैं, और हम एक ये एग्जांपल ले लेते हैं जिसका सारा ट्राइंगल इक्वल हो। और हमें क्या दे रखा? ई, ई दे रखा जिसको तीनों ट्राइंगल इक्वल होते हैं। आई, आई है, सॉरी ई नहीं है, आई है। लो मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ वरना बच्चे कहेंगे सर कहाँ खो गए आप। 13 का भी बच्चों ने दिया है। देखो जी, मैं पहले आपको बता दूं कि इक्विलेटर कौन से होते हैं जिसको तीनों ट्राइंगल इक्वल हो, वो होते हैं जी। तो मैं यहां पर कहता हूं इक्वल हो, एक मिनट, हमने कुछ गलत मिस्टेक कर दिया क्या? ये बाबू ई नहीं है, ये आई है, सॉरी। ये आई है और ऊपर वाला आर है, बस ये मिस्टेक हो रही थी। ठीक है जी, ये हमारा आर है। आर का मतलब क्या है? जिसकी दो शेडो इक्वल हो, वो भी किसके साथ? ट्राइंगल, उसके साथ 90 डिग्री के एंगल के साथ। तो इसको 90 डिग्री का एंगल ये वाला चलेगा, और ई मतलब जिसकी दो साइड इक्वल हो, इसको ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर दो साइड इक्वल है और यहाँ पर भी दो साइड इक्वल है। बट इसको ये दो साइड तो इक्वल है लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, तो इसमें ये चलेगा और यहाँ ये चलेगा और ये नहीं चलेगा। तो बड़ा कौन सा हो गया? तो बाबू ई हो गया आपका बड़ा। तो आर इज नहीं आर। आर लिख दिया है क्या मैंने? हाँ ठीक है बाबू, आई होगा, आई होगा बेटा, ये आई, सर आई है वो। आई है, सॉरी सॉरी बाबू, सॉरी, आई। तो आर इज अ सेट ऑफ, सबसेट ऑफ आई। ठीक है जी, बोलो जी अनुभव जी। हाँ सर, यहां तक बातें क्लियर है। चलो जी, अब हम अपने करते हैं वही अपने पुराने वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 आप भी करो, मैं भी करूंगा। हमसे क्या पूछा हुआ है? हमसे पूछा यूनिवर्सल दे रखा है हमें। ये क्वेश्चन नंबर 14 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमें यूनिवर्सल दे रखा है और सेट ए दे रखा है। 1 2 5 और आपको बी भी दे रखा है।
लो जी मैंने क्वेश्चन उतार लिया और हमसे पूछा क्या है, ए बी डैश निकालना है। हालांकि जवाब मेरे पास आ गए हैं, लेकिन फिर भी बाबू देखो इसको हमने सॉल्व कैसे किया था। सबसे पहले तो मुझे बी डैश चाहिए होगा। बी डैश कैसे निकालते हैं, यूनिवर्स मतलब यूनिवर्सल में से 6 और 7 काट दो तो हमारा बी डैश आ जाएगा। बी डैश कितना हो गया, 1 2 3 4 5 8 9 10। ठीक है जी, उसके बाद क्या चाहिए, ए में और इसमें जो कॉमन हो। कॉमन कौन सा है, 1 2 और 5। बताओ जी किसी बच्चे को कोई दिक्कत, 1 2 5। 1 2 5 किसमें है जी, ओहो 1 2 5 तो सर हमारा क्या पूछा हुआ है इसमें, 1 2 5 हमारा किसके बराबर है, ए के बराबर है। आप देख लो ए का देख लो, 1 2 5 ये तो ए के बराबर है, तो ऑप्शन हमारा हो गया बी। ठीक है जी, ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। क्लियर है जी यहां तक, ऑप्शन नंबर बी जो कि मेरा ए के बराबर है। ठीक है, चलिए गुड। इसी बात पे मैं क्वेश्चन नंबर 15 पहले उतारूंगा, तब तक आप उसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रखा है, कहता है एक सेट दे रखा है आपको ए बी सी में, ए बी सी ये एक सेट है, और आपको ए बी भी दे रखा है, बी सी डी, बी सी डी भी दे रखा है, और आपको एक तीसरा सेट भी दे रखा है ए बी डी ई। ये आपको बाबू 3 सेट दे रखा है, और आपसे पूछा क्या है, ए कॉमन बी यू सी। बी यू सी का मतलब होता है मिक्स। ये लो मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, अब इसको ध्यान से देखो। पहले तो मुझे ये चाहिए, बी यू सी का मतलब क्या है, इसका मतलब मिक्स ही होता है ना, बोलो। यस। बच्चों ने जवाब दे दिया, आंसर दे दिया। बी कौन सा है जी, बी बी यू सी के मिक्स कर दो, ए बी सी डी। ये आपका ये वाला आ गया, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, ए और बी को, सॉरी ए और बी को नहीं, ए बी और सी को मिक्स करना था, ए बी सी डी और ई। ठीक है जी, मैंने मिक्स कर दिया, अगर आपको यहां दिखाई दे रहा हो तो मेरा बी यू सी आ गया। अब मुझे क्या लेना है, कॉमन लेना है ए में, और इसमें कॉमन कौन सा है, ए कॉमन है, बी कॉमन है और सी कॉमन है, और तो कोई कॉमन है नहीं। तो आंसर कौन सा आ गया, ए बी सी। देखो जी एबीसी ऑप्शन कौन सा है जी इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, हेलो, यस सर। कोई बच्चा बोलता नहीं है, सब करके बैठे हैं होमवर्क। चलो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 3 सेट आपको दे रखा है, और ए और बी का मिक्स करके बता देना है, मिक्स नहीं सॉरी, कॉमन 1 2 3 5 7, और बी का दे रखा है आपको 4 6 8 10। लो जी सी। मुझे ए एन बी कॉमन निकालना है, कॉमन कॉमन बी ऑप्शन दे दिया हालांकि बच्चों ने, कॉमन निकालना है जी, इन दोनों में कॉमन कौन सा है। अरे सर ये क्या बात हुई, इनमें तो कोई भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है ना, तो कॉमन नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, या तो ये बोलते हैं या फिर ये बोलते हैं। अरे भाई साहब सब जल्दी 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 आंसर दे रहे हो, तो देखते हैं। देखो दोनों में से कॉमन कोई भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, नल हो जाएगा। नल का मतलब समझते हो ना, 16 का कौन सा हो गया, सी। 16 बी, बी होगा या सी सी। होगा, सी। अच्छा सी, मेरे कान बज रहे हैं फिर, मतलब सी होगा ऑप्शन, ठीक है ना। चलो जी क्वेश्चन नंबर 17, 17 में कहता है ई, कहता है ई जो है एक पॉजिटिव इवन नंबर है। अब बच्चे कहेंगे सर पॉजिटिव इवन नंबर क्या होता है, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको ये ना पता हो पॉजिटिव इवन नंबर क्या होता है, बोलो जी। कोई ऐसा बच्चा जिसको पॉजिटिव इवन नंबर ना पता हो, मैं आ जाता हूं स्क्रीन पर। अरे क्या हो गया,
आ गया। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये दिक्कत हो? देखो जी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि और बच्चों को हो सकता है दिक्कत हो। हमारे पास नेचुरल नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर होता है हमारा 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या होता है हमारा होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में आप 0 ऐड कर दोगे तो ये हमारा होल नंबर हो जाएगा। और इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स मतलब होते हैं माइनस की सीरीज भी लेकर। और हमारे को क्या बोला इस क्वेश्चन में? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है ये इंटीजर, यानी कि 1 2 3 4 5। आपको एक सेट दे रखा है ई, जो बोला है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है जी, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अरे बोलते नहीं हो एक तो। ओके राधा, यस। बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे भाई? और एक ओ दे रखा है जिसका ऑड नंबर है 1 3 5 7। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है? कहते हैं ई यू ओ बता दो। ई तो आपका यही है, ओ मतलब यू का मतलब क्या होता है? मिक्स। 1 2 3 4 5 6 नहीं है जी। ठीक है, 6 नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? 1 2 3 4 5। हालांकि हमारा ये क्या पॉजिटिव नंबर है? कौन सा नंबर है ये? तो वही पूछा हुआ है, नेचुरल नंबर हो गया ना ये। अरे जवाब नहीं देते हो, क्या बात है जन्नत, वेरी वेरी गुड। तो नेचुरल नंबर ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन हो गया बी। ठीक है जी, कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ क्लास बोर लग रही होगी क्योंकि वो बच्चे पहले से ही करके बैठे हैं। ठीक है अनुभव जी, क्लियर है क्वेश्चन? बोलो जी। ओके, चलो जी क्वेश्चन नंबर 18 दिखाओगे सर? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं बाबू, इसी का नाम जिंदगी है। पड़ता है 12th क्लास के बच्चों के भी पेपर चल रहे हैं ना, तो शेड्यूल थोड़ा सा टाइट चल रहा है, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा टाइट चल रहा है। कहता है इफ नंबर एन इज अ नंबर ऑफ सेट, कह रहा है एन के अंदर 18 में एन के अंदर कह रहा है आपके पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब जी 1 2 3 4। और आपके पास आई, आई मतलब आई है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 4। तो बताओ कौन सा बराबर होगा? मैंने तो यहाँ पर सॉल्व भी कर दिया है, ये देखो 19 का ए। इसीलिए आज वो, अच्छा कोई बात नहीं बाबू, गर्म पानी पियो। सब बीमारियों का एक ही इलाज है, गर्म पानी। गर्म पानी और गुनगुना पानी पीते रहें। उसके दो फायदे, एक तो आपको सुस्ती नहीं आएगी, दूसरा ये जो भी बीमारी होगी, डिसीजेज होगी स्टमक से रिलेटेड, वो जल्दी से नहीं होगी। चलो जी, एन बी कह रहा है मेरे पास क्या है? एन नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो ये मेरा एन इजिकल टू आई हुआ कि नहीं हुआ? बोलो जी, क्योंकि ये भी बराबर ये भी बराबर। आज बोर लगा? हाँ बाबू, आपको तो बोर लगेगी, आप तो होमवर्क करके बैठे हो। लेकिन ये अच्छी बात है, बोर लगनी चाहिए। हर बार जरूरी थोड़ा ना सारी क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगे, कुछ बोर भी होना चाहिए लाइफ में। ठीक है ना? चलिए, जिसका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन हमारा ए। मैं क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिखाने वाला हूं। वो कहाँ चला गया? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ए मिक्स ए किसके बराबर होगा? क्वेश्चन नंबर 19 में ए मतलब पानी में अगर पानी मिला दो तो पानी किसके बराबर होगा? मैं बच्चों से पूछता हूं, अगर हम मिल्क में मिल्क मिला, अरे क्या बात है जन्नत, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर, अगर ए में ए ही मिक्स करोगे तो वो भैया ए के बराबर ही होगा। उसके बाद इसी के जैसा ही है सेम क्वेश्चन नंबर 20। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा क्या कहता है? कहता है ए कॉमन ए में अगर हम कॉमन निकालेंगे तो किसके बराबर होगा जी? सर बी के बराबर होगा, मतलब ए के ही बराबर होगा। बी तो ऑप्शन ऑप्शन बी ए। ठीक है जी, ओके। अच्छा मुझे एक ना फॉर्मूला भी लिखवाना है। मैं पहले स्क्रीन पे आ जाता हूँ, फॉर्मूला कैसे लिखवाना है। लो जी, मैं आ गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में 20 है, हाँ 20 नहीं है सॉरी 21 है। उससे पहले मुझे एक फॉर्मूला लिखवाना, ए यू बी डैश। अगर आपके पास इस तरह का कोई फॉर्मूला आता तो इसका मतलब होता है ए डैश बी डैश और ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा बस। और अगर मान लो आपको ऐसे लिखा हो ए डैश बी डैश तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है जी। चलो इसी ऑप्शन भी, क्या बात है जनाब। इसी के बाद हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बताओ जी, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 21। ए यूनिवर्सल बी और उसके ऊपर लगा रखा है डैश। तो मैंने बताया था ए डैश बी डैश और यू का क्या बन जाएगा, एन। तो ऑप्शन मेरा कौन सा हो गया, ऑप्शन 22 का बी। ठीक है जी, यही दे रखा है तो ये हो गया। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ जी। मुझे नहीं लग रहा किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए आज की क्लास में। बोलो जी बोलो, क्वेश्चन नंबर 22। सर। सर हम तो बोर हो गए। अब आपको दे रखा है ए एन बी का ये, तो मैंने बोला था इसको हम, किसका फॉर्मूला होता है, एक ए डैश बी डैश, बस ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। अब ये देख लो कौन से ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, बोलो कहां तक कर लिया हमने क्वेश्चन। ओके राधा 22 यस, तक। जन्नत यस, ओके। चलो जी हमने 22 तक कर लिया है। अब सब 23वां क्वेश्चन दिखाओ। अच्छा 23वां क्वेश्चन देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है एक यू, एक सेट है आपके पास यू, वो सुपर सेट। सुपर सेट का क्या मतलब होता है, पहले तो ये देख लो। सुपर सेट का मतलब ही यही होता है यूनिवर्सल सेट। लिख लो उसके आगे, कह रहा है कोई यूनिवर्सल सेट है तो कह रहा है ए यू, मतलब उसमें मिक्स कर दो तो वो किसके बराबर होगा। मान लो अगर मैं एग्जांपल लूं, यूनिवर्सल ले लेता हूं, 1 2 3 4 5, मैंने ये ले लिया और मुझे ए दे रखा है, मान लो एग्जांपल के तौर पे 3 4 5। ये लो मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ, ये लो। अच्छा देखो जी, इसमें कुछ नंबर नहीं दे रखा, ये मैं माना अज्यूम। मैं कहता हूं मुझे यूनिवर्सल दे रखा है ए 1 2 3 4 5 और मुझे ए दे रखा है 2 5 4, ये मैंने ऐसी एस्टिमेटेड फिगर ले रखी है। हालांकि जवाब दे दिए बच्चों ने, बट फिर भी आपको निकालना क्या है अब, ए यू बी। कह रहे हैं दोनों को मिक्स कर दो तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, ये आएगा जी। इसका क्या मतलब है, सर ये तो यूनिवर्सल ही आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। हाँ यस सर सर। यूनिवर्सल ही आया। आ गया तो 23 का ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। हालांकि बच्चों ने बता दिए थे, फिर ऐसे ही कह रहा है आपको, कह रहा है ए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इफ यूनिवर्सल इज सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब यूनिवर्सल ऑफ ए, तो कह रहा है ए कॉमन यू, ए कॉमन यू। अब मैं आपको वही वही फिगर ले रहा हूं, देखो उसी से हो जाएगा ये भी हमारा। मैं कहता हूं यूनिवर्सल मुझे दे रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, और ए मुझे दे रखा है 2 4 5, वही एग्जांपल ले लिया मैंने। अब आपसे पूछा क्या है, कॉमन, एन मतलब कॉमन। क्वेश्चन नंबर 24, जाग रहे हैं, अच्छा जागते रहो। मयंक कह रहा है भाई जागते रहो, नींद आना मना है। अब इसमें से बाबू कॉमन क्या होगा, 2 4 और 5, तो कह रहा है ये किसके इक्वल होगा भैया, ये के इक्वल होगा क्योंकि कॉमन निकालोगे इसमें। 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो ये इसी के इक्वल होगा। ठीक है जी, हाँ सर ये सी के इक्वल होगा। ये लो मैं आपको लगा देता हूँ, तुम्हारा ए का आंसर क्या आ गया, ए। चलो जी क्वेश्चन नंबर 25 कहता है यूनिवर्सल और यूनिवर्सल, यूनिवर्सल किसके बराबर होगा। अगर यूनिवर्सल, चलो मैं पहले कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इफ यूनिवर्सल सेट ऑफ ए, तो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 25 25। बार बार ना नजर पड़ जाती है दूसरे क्वेश्चन पे। तो यूनिवर्सल मिक्स
यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मिक्स निकालना है आपको। देखो जी क्या आता है, मैं यूनिवर्सल वही लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ये मैंने ले लिया, और ए मेरा है 2 5 6। अब आपसे कहता है कि ए एन यू निकाल दो। ए एन यू पूछा है? नहीं, आपसे 25वां क्वेश्चन पूछा है। एक मिनट, मेरे को ना थोड़ा सा स्क्रीन लगानी पड़ती है, नींद आ रही है, नींद, अरे नींद मत लो भाई, जागते रहो। अब ये कह रहा है यूनिवर्सल में यूनिवर्सल मिक्स कर दो, यू का मतलब मिक्स, तो भैया क्या आएगा भैया, यू ही तो आएगा इसमें, वही तो बात है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया यस इसका? सर। ऑप्शन हो गया ए। बाबू सॉल्व तो कराने पड़ेंगे ना, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि आपने कैसे कराए हैं, जो ऑनलाइन वीडियो देखेंगे बाद में। कहता है यूनिवर्सल 1 2 3 4 5, यूनिवर्सल बना लिया। कहता है ए कॉमन यूनिवर्सल, ठीक है जी, इसको हम क्या कर सकते हैं, ए मुझे दे रखा है कितना, 2 5 6। लो जी मैं आ गया आपके साथ स्क्रीन पर, लो जी मैं स्क्रीन पे आ गया। ये आपको दे रखा है, मतलब अज्यूमिंग फिगर है ये, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। राधा वेरी गुड। अब हम क्यों क्या करना है, कॉमन निकालना है। कॉमन क्या होगा, कॉमन है इसमें कुछ, एन का मतलब कॉमन ही होता है ना यूनिवर्सल, और ए का मतलब क्या होता है, मेरे को कोई बताएगा? यू में से अगर यू को निकाल दोगे तो क्या बचेगा? हमने क्वेश्चन तो नहीं गलत पढ़ लिया, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 36, ए एन यू निकालना है, ठीक है जी, ए एन यू निकालना है। तो बताओ जी कौन सा सेट आएगा? यू में से अगर यू निकालोगे तो क्या आएगा बताओ? 2 और 5, 2 और 5 आ गया। किसी बच्चे को कुछ कहना है इसमें? नो सर। तो ऑप्शन में तो है नहीं जी 2 और 5, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ना कुछ मिस प्रिंटिंग है। सर क्या मिस प्रिंटिंग है? मिस प्रिंटिंग नहीं है बाबू, छोटा सा है, सॉरी, ये ना ए डैश है, ये छोटा सा देखो लगाया हुआ है, ये गड़बड़ हो रही यस है, सर, ये, डैश है। हाँ ये डैश है, ये बाबू डैश दे रखा है यहाँ पर। जो यूनिवर्सल में से निकालने के लिए आप 1 2 3 4 5, ये यू आ गया, और यू निकालने के लिए कह रहा है यही निकाल दो, तो कुछ आएगा ही नहीं, कुछ आएगा? सब कट जाएंगे आपस में, नन। सब कट जाएंगे तो क्या आएगा? 0। ये बाबू डैश है, इसमें डैश, सर इसमें वो आएगा ठीक है नल। जी, नल आएगा, बिल्कुल सही बात, नल आएगा इसमें। ठीक है जी जन्नत, वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है 27। 27 है जी, 27 में क्या दे रखा है, इफ, कहता है यूनिवर्सल सेट ए कॉमन ए डैश निकालना है। चलो जी करते हैं, यूनिवर्सल हम वही लेते हैं, 1 2 3 4 5, और ए हमारा वही चल रहा है 2 5 6। लो मैं स्क्रीन पे आया था, मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, ये मैं आ गया स्क्रीन पे। लो जी, हमसे पूछा क्या था, मैं तो भूल गया क्या पूछा था, ए कॉमन ए डैश, पहले तो ए डैश निकाल लो आप। अब कॉमन कौन कौन सा है, ए, ये कट 2 और गया, ये कट 5। गया, 5 कट गया, और 6 तो है ही नहीं, तो हमारा कॉमन क्या आ गया, 1 3 4, यही आया ना, ए डैश, 1 3 4, सॉरी 4 नहीं होगा, ओहो कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? 1 2 3 4 5, ठीक है, ए डैश निकालना है। अच्छा ए दे रखा है, हमें ए डैश निकालना है, तो 2 से 2 कटा, 5 से 5 कटा, तो हमारा बचेगा क्या, ए डैश बचेगा 1 3। मैंने सर सीरीज में गड़बड़ कर दी है क्या? नहीं, 5 आना चाहिए तब तो। चलो ये आ गया ए डैश, और हमें क्या निकालना है, ए ए कॉमन ए डैश, तो ए तो हमारा यही था, और ए डैश हमारा ये कॉमन क्या क्या है इसमें, बताओ कॉमन कौन सा बच्चा बताएगा? बोलो जी बोलो।
अच्छा, तभी तो गड़बड़ा रही है बाबू। हमारा दो, ये 2 4 और वो है, ये 2 4 6 है, तभी गड़बड़ा रही है। 2 4 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, 2 4 6, इस वजह से गड़बड़ हो रही है। 2 4 6, तो अब देखो ए डैश 2 से 2 कटा, 4 से 4 कटा, 2 और 5। तो ये हमारा 5 बचेगा, ठीक है ना। 1 3 यस 5 बच गया। अब 1 3 5 आपका ए डैश आ गया, और हमें चाहिए कॉमन। अब कॉमन तो इनमें कुछ भी नहीं है, ये तो आपका 2 4 6 है, ठीक है। और ये है आपका, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, नल। होता है। ठीक है जी। बच्चों बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी डिजिट की गड़बड़ होगी, कहो तो ये क्वेश्चन दोबारा करा दूं। जन्नत यस, राधा यस, बाकी बच्चे बोलो अगर कंफ्यूजन है तो हम दोबारा कर लेंगे। एक डिजिट गलत उतारने की वजह से गड़बड़ हो जाती है। चलो कोई नहीं, बच्चों को बात समझ आ गई है। अब हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 28। 28 को ए यूनिवर्सल ए डैश निकालना है, बस उसके बाद हो गए क्वेश्चन सारे हमारे। लो जी, मैं क्वेश्चन उतारता हूं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है यूनिवर्सल सेट, वही हमारा वही चल रहा है, 1 2 3 4 5, ये मेरा यू हो गया। और ए हमारा कितना है, 1 3 5, ठीक है जी। लो मैं स्क्रीन पे आ जाता हूं, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए यू ए डैश, ठीक है ना। पहले तो आप ए डैश निकालो, ये कटा, ये 1 कटा, 3 कटा, 3 कटा, 5 कटा, तो आपका क्या आएगा, 2 और 4 ए डैश आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, मिक्स, 1 2 3 4 5, यही आ गया। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। यस सर। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो बेचारा बच्चा रोक सकता है मुझे। चलिए जी, ऋतु सिचुएशन कंट्रोल में है या नहीं, ओके। चलिए जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। ये देखते हैं कौन सा बच्चा करके बताएगा। हमें एक सेट दे रखा है क्यू पी आर एस, ये हमें एक सेट दे रखा है। फिर बी सेट दे रखा है क्यू एस बस टी कंफर्म। सी एम क्यू एन। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सी माइनस ए, सी माइनस ए, और एन को हम क्या बोलते हैं, कॉमन बी। पहले तो मैं आ जाता हूं स्क्रीन पर, लो जी मैं स्क्रीन पे आ गया। पहले तो ये निकालेंगे ए कॉमन बी। ए और बी में क्या क्या कॉमन है, देखो जी क्या क्या कॉमन है, क्यू और एस। क्यू और एस, बस क्यू और एस ही है जी। क्यू और एस आ गया। अब आपको सी माइनस ये करना है, क्यू और एस, क्यू और एस, तो क्यू से क्यू कटेगा, बचेगा क्या सी में, एम और एन। बोलो जी, बात समझ आती है क्या, ध्यान से यस देख लो। सी माइनस ए कॉमन बी निकालना है। ए और बी में पहले निकाला कॉमन कौन सा है, तो पता चला जी क्यू और एस कॉमन है, तो क्यू और एस आ गया। अब हमें निकालना है सी माइनस क्यू और एस, तो सी और ये तो हमारा क्यू और एस आ गया। सी में क्या है मेरा, एम एन, तो आपने क्यू से क्यू कट गया आपका, बाकी एम एन वैसे ही रह गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर देखते हैं क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए एम एन, ठीक है जी। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3030। 3030 देखते हैं कौन सा बच्चा करता है। एक सेट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर, एक सेट दे रखा है आपको, ए इक्वल टू 1 2 3 4, फिर आपको एक सेट दे रखा है बी 4 5 6 7। अब ये सेट दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 3030 में, ए माइनस बी करना है हमें। लो जी करते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी करो जी, ए माइनस बी।
4 से 4 कटा, बस और तो कुछ है नहीं, तो 1 2 3 यही आएगा क्या? और तो कुछ कट नहीं रहा ना बाबू? यस सर सर इसका यही आएगा। ये तो लगा दो, ये लो, ए। तो हमारा क्या आ गया? ये आ गया 1 2 3 ए। ठीक है जी, ये बाबू रिवीजन का कमाल है। क्वेश्चन नंबर 31। सर आज बोर हो रहे हैं। आज बोर हो रहे हो? बस बाबू क्लास खत्म कर रहे हैं, फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। कहता है ए इज इक्वल टू हमारा, अच्छा ये है, ये देखते हैं कौन सा बच्चा सॉल्व करता है। पहले मुझे एक सेट दे सर रखा है ए, आया तो है पर पता नहीं सही है या गलत। कोई बात नहीं अभी हम कर लेंगे। 3x, मैं वो पहले क्वेश्चन उतार लूं। और बी मेरा सेट दे रखा है कितना? क्वेश्चन नंबर 31 है ना, बी मेरा दे रखा है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x पायरस। लो जी, मैंने क्वेश्चन उतार लिया और मैं आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। हालांकि बच्चे जवाब दे रहे हैं। लो बाबू ये देखो, सबसे पहले तो आपको ये सॉल्व करनी पड़ेगी। सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसा कुछ देखो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और 2+1। 2+1। ठीक है, इसको सॉल्व करें। x, ठीक है जी, x कॉमन लिया तो x -2, और फिर यहां पर भी हमने +1 नहीं आएगा तभी तो 3 होगा। +1 कहां पर? सर ये आपने जो लिया है सर, ये आपने ये ए वैल्यू लिया है हाँ, या बी बी की वैल्यू ली है? बाबू मैंने इसके फैक्टर किए हैं, बस मैं तो तो सर वैल्यू निकाल रहा हूं। 2x+1 नहीं आएंगे फैक्टर्स तभी तो 3 होगा। माइनस माइनस प्लस का 2 आएगा ना बाबू, और ये इन दोनों को 2 और 1 को प्लस करोगे, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो माइनस का 3 आएगा ना तभी। देखो थोड़ा सा दिमाग, हल्का सा दिमाग लगा के। यस सर, माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा। हाँ देखा, ये मैंने 1 कॉमन ले लिया तो ये मेरा ये आ गया यहाँ पर माइनस का ये, क्योंकि ये प्लस है ना तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपकी वैल्यू क्या आई? तो x इक्वल टू आ गया 1 और और 2। 1 इक्वल टू, तो यानी कि इसकी वैल्यू में मैं इसके ब्रैकेट में रख रहा हूँ 1 और 2 आ गए प्लस का। ऐसे ही बाबू इसको सॉल्व करेंगे हम। किसको? इसको इसको मैं यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एक्स स्क्वायर है प्लस 4x। अब देखो कहता है कि जी हमें क्या करें, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये आ जाए और प्लस करने पर 4 आ जाए, तो मैं कह सकता हूं 6 ले लू -2। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 दूनी 12, 12 आ गया माइनस का, और अगर प्लस करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। बोलो जी, कैलकुलेशन समझ आ रही है? अरे क्या बात है, यस राधा ने तो सर। वैसे ही निकाल के दे दिया। तो x मैंने कॉमन ले लिया, x + 6, ये तो फैन धोखा दे गया। और फिर यहाँ पर मैंने क्या कॉमन लिया? 2, तो x + 6, तो मेरी एक वैल्यू आई ये और एक वैल्यू आई ये, तो एक मेरा x मेरा आ जाएगा प्लस का और ये आ जाएगा -6 का। अब ये वैल्यू आने के बाद नो, मैं पलट लेता हूँ थोड़ा सा। लो जीरो, अरे कहाँ से आ गया मच्छर। एक एक मेरी वैल्यू क्या आई है बताना जरा? 1 और 2। 1 और ठीक है, 2। बी बी की की आई वैल्यू, है 2 और -6। और हमसे पूछा क्या था जरा वो देख लेते हैं हम। पूछा क्या है? हमसे पूछा है बाबू b-a, b-a। लो जी लो, b-a निकाल के बताओ। ये मैं आ गया स्क्रीन पर और b-a निकालते हैं। b-a 2 से 2 कट गया तो बचेगा क्या? -6 बचेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया जी? बस बाबू खत्म कर रहे हैं अब। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ये ठीक है जी, सर ऊपर करो थोड़ा सा। क्वेश्चन कितने रह गए अब? 32, 31 कर लिया था ना। अब ये हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 32। 32 में देखो, मैं पहले उतार लूं। कहता है ए सीरीज दे रखी है, ए नाम की सीरीज दे रखी है 1 2 3 5 6 7 8 9, और बी नाम की सीरीज दे रखी है आपको 1 3 6 7
10, 11, 12। हमें क्या करना है, ए माइनस बी करना है। लो जी मैं स्क्रीन पे आ गया मैंने क्वेश्चन। ये नालायक यहीं टक 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 करता रहेगा। अब ए माइनस बी करना है जी। लो जी लो, 1 से 1 कटा, 3 से 3 कटा, 5 है नहीं, 6 से 6 कटा, 7 से 7 कटा, 10 है नहीं। तो देखो जी हमें हमारे क्या क्या बचे, 2, 5, 8, 9, ये बच गया जी। 2, 5, 8, 9। ऑप्शन चेक करते हैं जी। ऑप्शन कौन सा है हमारा। अच्छा, ऑप्शन इसमें आपसे कार्डिनल नंबर पूछा, इसमें नंबर कितने बनेंगे। नंबर तो जी 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। सर 4 भी आएगा इसमें। 4B मतलब 4 नहीं है, कुछ नहीं सर है। कुछ गड़बड़ है। नहीं सही है सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। 1, 2 कह रहे कार्डिनल नंबर होता है ना, एलिमेंट कह रहे हैं, एलिमेंट बता दो सेट में कितने आएंगे। तो एलिमेंट आएंगे 4। लो जी लो, लो जी लो, लो जी लो। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कौन सा बच्चा करके दिखाता है। पहले मैं यहाँ पर 33 में सारे उतारूंगा। ए बी सी डी, ये मुझे एक सेट दे रखा है। बी में मुझे दे रखा है ए बी, सी में मुझे दे रखा है ए बी डी, और डी में मुझे दे रखा है सी डी। अच्छा, आपसे पूछा है सबसेट पूछा है, देखते हैं कौन किस बच्चे को याद है। सर पहले स्क्रीन पे तो आओ। लो जी, बताओ जी कौन सा सबसेट है किसका। जन्नत बताएंगे, जन्नत जन्नत बताओ कौन सा किसका सबसेट है। 33 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। देखो सी डी है, सी डी क्या इसके दोनों मेंबर इसमें है। ये बड़ा हो गया, ये हो गया बड़ा, और ये हो गया छोटा। एवरी छोटा सेट सबसेट ऑफ बड़ा सेट। 33 का ए, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, डी सबसेट ऑफ ए। ठीक है जी, बोलो। हाँ सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी कुछ कुछ इसी तरीके का है। ए बी सी, ये आपको एक सेट दे दिया, ए बी दे दिया, और सी एक सेट दे दिया ए बी डी, और आपको दे दिया डी मतलब सी डी। अब देखो जी कौन किसका सेट है, देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बताओ जी कौन सा किसका मेंबर है। सर ए बी। अरे ये रहा सर, ये रहा। हम्म। सारे मेंबर होने चाहिए सारे, तो हमारा बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका ऑप्शन चेक करना एक बार कौन सा है। ऑप्शन नंबर है हमारा बी। अब बाबू सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। ये भाई साहब ये कैसा क्वेश्चन है, कहता है इफ ऑपरेटर सच एक्स स्टार बी। सर ये तो हमें पता नहीं, चलो कोई नहीं, मैं पहले क्वेश्चन उतार लेता हूं, ऐसी कैलकुलेशन तो हमने सीखी नहीं। ए दे रखा है ए बी सी डी सेट दे रखा है, और बी दे रखा है सी ई एफ। ठीक है जी, और आपसे पूछा क्या है, आपसे ए डैश बी नहीं, आपसे ए डैश नहीं कहता, ए माइनस बी का मिक्स, बी माइनस ए, ये पूछा है जी आपसे। मैं आ जाता हूं यहां, लो जी आ गया। आपसे बाबू ये पूछा है, सबसे पहले तो आप ए माइनस बी निकालो, फिर बी माइनस ए निकालो। ए माइनस बी कैसे निकालोगे, ए माइनस बी, क्या कुछ कॉमन है क्या, बोलो जी।
बोलो जी, ए माइनस बी में ए बी डी आएगा ना, सी से सी कट जाएगा, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा, सी से सी कटने के बाद ए बी डी। एक तो ये आ गया, फिर आपको क्या करना है, बी माइनस ए, बी माइनस ए में भी क्या होगा, सी से सी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा तो ई एफ आ जाएगा। और अब कहता है इन दोनों का क्या निकाल लो, मिक्स, ए बी डी ई एफ, मिक्स तो यही होगा ना, बोलो जी। यस सर। देखते हैं ऑप्शन कौन सा, ए बी डी ई एफ, शायद ऑप्शन ए है। यस सर। बोलो जी, कैसा लगा आपको चैप्टर? आप जवाब दे दो, काफी बच्चे तो परेशान हो गए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बाबू बोलो। नो सर। पक्की बात है, रिवीजन करते रहे बाबू। चलो आज Yes. पूरा 1 घंटा लग गया करने में। चलो सर, कल एक क्लास, घंटा हो गया। क्या पूरा कह रहे एक हो, घंटा- पूरा पूरा 1 एक घंटा घंटा हो गया। हाँ बाबू, अभी एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा 12th के भी पेपर चल रहे हैं, 12th के और 11th के दोनों क्लास के पेपर चल रहे हैं, तो उस वजह से ना थोड़ा सा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है। बट कोई बात नहीं, सबकी इम्पोर्टेंस अभी बस सिर्फ 14 तारीख तक ही दिक्कत है, क्योंकि 14 को पेपर है, तभी तक थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी फिर उसके बाद आराम से फ्रीली होकर हम और टाइम बढ़ा लेंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैथ्स में 2 घंटे की क्लास लेने की बजाय दिन में 1-1 घंटे की 2 क्लास ले लें। बोलो क्या ले- ख्याल है? उससे क्या ले- होगा, थोड़ा सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, बट अभी नहीं, 14 तारीख के बाद। ठीक है, चलो यहाँ तक बताओ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। मैं तो ओके, चलिए करते हैं बाबू, करते हैं। चलो बाबू, मैं क्लास यहीं रोकता हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय, क्योंकि मेरी और 12th क्लास की क्लास है 4:15 बजे। ठीक है, चलो बाबू, ऑल द बेस्ट। बाय सर।